मेरठ में कथा के दौरान बेकाबू हुई भीड़, कई महिलाएं गिरी, चीख पुकार मची, 4 महिलाएं घायल। संभल पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कभी काशी अयोध्या संभल में तोड़े गए मंदिर, बोले मानव सभ्यता बचानी है तो सनातन का सम्मान जरूरी। संभल में अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन, सपा सांसद बर के घर बाहर चला बुलडोजर, बर के घर की तोड़ी गई सीढ़ियां। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा विपक्ष को संयम बरतने की जरूरत, कल राहुल गांधी शांत नजर नहीं आ रहे थे, ये संसद में सांसदों को शोभा नहीं देता है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का अमित शाह पर निशाना, कहा अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। तो कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी का फांसीवादी विचारधारा सामने आई, उन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर निशाना, कहा देश की राजनीति में राहुल गांधी से अराजक और झूठा नेता प्रतिपक्ष अब तक नहीं देखा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा खड़गे इतने अनुभवी हैं लेकिन फिर भी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा अब संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है, प्रधानमंत्री को इस मामले में कोई बयान जरूर देना चाहिए था। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा सरकार को विपक्ष से माफी की मांग को मानना चाहिए, जो व्यक्ति माफी मांग लेता है वो बड़ा हो जाता है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा जनप्रतिनिधि लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी होते हैं, लेकिन राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के सभी नेता ये बात भूल गए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संसद के समय का अधिकांश हिस्सा व्यवधान में बर्बाद हो गया, कहा हमने भारत के लोगों को निराश किया है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर तंज, कहा राहुल गांधी का रवैया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी ने कांग्रेस को रोकने की कोशिश की, जबकि स्पीकर ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कोई भी सीढ़ियों पर प्रदर्शन नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा हमारे एनडीए के सांसद नाराज और आक्रोशित हैं, बोलने की आजादी है लेकिन हाथापाई नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार डरती है, अंबेडकर जी के लिए उनकी सच्ची भावनाएं सामने आ चुकी हैं, इसलिए अब वो विपक्ष से डरे हुए हैं। प्रियंका गांधी बोली राहुल जी कभी किसी को धक्का नहीं दे सकते, देश भी ये जानता है, ये सब ध्यान भटकाने वाली राजनीति है। राहुल गांधी के समर्थन में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, कहा अगर कोई भी बात थी तो पहले लोकसभा अध्यक्ष के संज्ञान में जानी चाहिए थी, अध्यक्ष स्तर से इसका समाधान होता। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा लोकसभा में हार के कारण कांग्रेस अपना आपा खो चुकी है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा यह कानून के प्रावधानों का स्पष्ट और पूर्ण दुरुपयोग है, जिसके लोगों ने जानबूझकर बाबा साहब का अपमान भी किया है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन, 89 साल की उम्र में गुरुग्राम में ली अंतिम सांस। पश्चिम बंगाल के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। अयोध्या के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा, भारत जोड़ो यात्रा में नक्सली संगठन हुए शामिल। आपने दिल्ली चुनाव 2025 के लिए महरौली से महेंद्र चौधरी को मैदान में उतारा।